व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। चंद बातें सुने और फिर इसके बाद हम आपको उस मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचने के लिए हर आशिक रसूल बेकरार रहा करता है। ये सबको मालूम है, मौत एक कानून कुदरत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं है। हर एक को पता है मौत एक मुहकम फैसला है जिससे हर एक को एक न एक दिन हम आहंग होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, मौत तुम्हें आके दबोच लेगी, अगरचे मजबूत किले के अंदर बंद हो जाओ। आज हम दुनिया के लिए न जाने क्या से क्या कर जाते हैं। 60-70 साल जिंदगी के लिए मेहनत और मुशक्कत के अंबार लगा देते हैं, खून पसीने बहाकर बिल्डिंग भी बना लेते हैं, बाड़ी भी बना लेते हैं, गाड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। ये 60 साल जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी हमने दांव पे लगा दिया, मगर इसके बाद वाली जो जिंदगी होती है मेरे भाई, वो अनलिमिटेड है, अबदुल आबाद है, दायमी है, हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? एक शायर कहता है, एक राह गई है मैं खाना, एक सूबे हरम एक बुत खाना, ऐ वहशत दिल ऐ जोशे जुनू, जाना है किधर मालूम नहीं। उस घर को सजाया है हर तरह जिस घर में ठहरना है 2 दिन, जिस घर में ठहरना है हर दम, कैसा है वो घर मालूम नहीं। हम दुनिया के घर के लिए मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं, आखिरत का इंतजाम हमारे पास क्या है, हमें मुहासबा करना पड़ेगा। हजरात, बड़े खुशनसीब है वो लोग जो अपने घर वालों के रहलत के मौके पर कुरान खानी का इंतजाम करवा देते हैं, मिलादे पाक का इत्माम करवा लेते हैं, कलमे तैयबा का इंतजाम कर लेते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलाह। इंसान जब मर जाता है नेकियों के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर 3 चीजें ऐसी है जिसका सवाब मरने वाले को उसके रजिस्टर में लिखा जाता है। अब मरने वाला कोई शरई हुक्म उसके ऊपर नाफिज नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, हज काबा नहीं कर सकता, ज़कात नहीं अदा कर सकता, कोई भी नेकी का काम नहीं कर सकता, इसलिए अब उसका रजिस्टर लपेट दिया गया है, दफ्तर बंद कर दिया गया है। मगर ए मेरे भाई, हमारी शरीयत की हर दिल अजीजी देखो, हमारी शरीयत का आफाकी पैगाम देखो, मजहब इस्लाम का खूबसूरत पैगाम देखो। ये ऐसा मजहब है कि मजहब इस्लाम ने कह दिया अगर रजिस्टर लपेट दिया गया है तो परेशान होने की बात नहीं है। अब भी मरने वाले के रजिस्टर में 3 चीजें ऐसी हैं जो लिखी जाती रहेगी। पहली चीज ये है कि मरने वाला मर रहा है, अपने पीछे कोई सदका जारिया कर दिया या उसकी औलाद ने कोई सदका जारिया कर दिया, मस्जिद में ईंट लगा दिया, मदरसे में रूम बनवा दिया, कुतुब खाने में किताब दे दिया, लाइब्रेरी में किताब दे दिया, गरीब की शादी कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं जब तक वो चीज बाकी रहेगी इसका सवाब मरने वाले की रूह को पहुंचता ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। दूसरी चीज है और इल्मिन युनतफ़अ बिही, मरने वाला मर जाए, अपने पीछे कोई ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे दुनिया वाले फायदा हासिल करते हो। अब कोई जरूरी नहीं है अल्लामा फैयाज साहब किबला, पीरे तरीक़त अल्लामा मुस्तकीम साहब किबला, नाज़िम इजलास अल्लामा गुलाम सरवर साहब, मुबल्लिग दावत इस्लामी जनाब इम्तियाज अत्तारी साहब हो, कोई भी हो, किसी को पढ़ा देंगे, उसने दूसरे को पढ़ा दिया, दूसरे ने तीसरे को पढ़ा दिया, तीसरे ने चौथे को पढ़ा दिया। ये पढ़ाने का तसलसल जारी है, कंटिन्यू जारी है, क़यामत तक पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा, क़यामत तक इसका सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। और सिर्फ पढ़ाई और तालीम ही नहीं, बस बल्कि इसके अलावा हर वो जायज काम
जिसको शरीयत ने करने की इजाजत दिया। कोई कारपेंटर है, किसी को ये हुनर सिखा दिया। कोई टेलर है, हुनर सिखा दिया। बिजनेसमैन है, अगर सही तरीके से बिजनेस का तरीका बता दिया, जायज तरीके से जो भी तरीका हो वो सिखा दिया, और जायज तरीके से सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो दुनियावी मामलात में भी जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इसका सवाब मरने वाले की रूह को पहुंचता ही रहेगा। तीसरी बात सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। मरने वाला मर जाए, अपने पीछे नेक फर्जंद को छोड़ जाए, नेक औलाद छोड़ जाए। और नेक औलाद वही होता है, वही रखता है, जब बाप की खसलतें अच्छी हो तो औलाद के अंदर भी वही खसलतें वदीयत कर जाती है। जब वालिदैन दीनदार हों तो बच्चों के अंदर भी दीन का जज्बा आ जाता है। और हमारी शरीयत ने तो वालिदैन के भी हुकूक बता दिए, हमारी शरीयत ने तो औलाद के भी हुकूक बता दिए। जिंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें हमारी शरीयत बालिगा ने, शरीयत ताहिरा ने रहनुमाई नहीं फरमाई। माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक, चाहे अखलाकियात हो, इबादत हो, मामलात हो, इबादत या कोई भी मामला हो, हमारी शरीयत ने हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई। आज जनाब शब्बीर हुसैन के दिल में यह जज्बा क्यों पैदा हुआ? अपने वालिद की मोहब्बत में इस कदर लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के शोरा को बुला लिया, इतना खूबसूरत इंतजाम कर लिया। गालिबन हदीस मुस्तफ़ा उनकी नजरों में होगी। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिद को राजी कर लिया, उससे खुदा राजी हो जाता है, और जिससे खुदा राजी हो गया उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। जिसने अपने वालिद को नाराज कर लिया, उससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाता है उसका ठिकाना जहन्नम होता है। और मेरे सरकार ने यह भी फरमाया, हर नेकी और हर अमल साले की जजा और उसका बदला अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए बचा के रखा है। नमाज पढ़ोगे आखिरत में फैज मिलेगा, रोजा रखोगे आखिरत में जन्नत मिलेगी, दूसरे काम करोगे आखिरत में सवाब का ज़ख़ीरा तुम्हारे सामने होगा। मगर हदीस मुस्तफ़ा फरमाती है, मेरे सरकार फरमाते हैं, आका का मुकम्मल मुक़द्दस इरशाद है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना ऐसा अमल है जिसका समरा अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता है और आखिरत में भी अता फरमा देता है। माँ बाप के साथ अच्छाई करोगे तो तेरी नस्लें तेरे साथ अच्छाई करेगी, माँ बाप के साथ बुराई करोगे तेरे बच्चे तुम्हें गाली देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, पैगामे मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा। और सुनिए, रिवायतों में आता है, बात आ गई है तो थोड़ी मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी। एक ज़ईफ बाप हैं, अपनी जमीन पे उसने एक मकान बना लिया, घर बना लिया, 7 बेटे हैं उसके, तमाम बेटों के लिए अलग अलग रूम बनवा दिया, अलग अलग हुजरा मुकम्मल इंतजाम करवा दिया। अपने बेटों से कहा, मेरे बेटों मैं चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के मकान का इंतजाम तो कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए इबादत खाने का भी इंतजाम कर दूं। जोर से बोलो। बाप को जब अपनी औलाद के आखिरत का ख्याल रहे तो औलाद क्यों ना अपने बाप के लिए जन्नत में ले जाने के सामान फराहम करे। कहा मैंने तुम्हारे लिए 7 महल बनवा दिए, अब मैं चाहता हूं कि इन महल्लात के बीच में एक ऐसा खाना खुदा बनवा दूं, अल्लाह के घर की तामीर करवा दूं कि तुमको कहीं और इबादत के लिए जाना ना पड़े, यहीं बैठ के तुम नमाजें पढ़ो और इसी इहाते में तुम अल्लाह को याद करते रहो। मस्जिद बन गई, खाने खुदा की तामीर हो गई।
अब मस्जिद की तामीर जब बन गई तो उस बूढ़े बाप ने सातों बेटों को अपने करीब बुलाया, कहा मेरे बेटो अल्लाह का घर बन गया और मस्जिद अल्लाह का घर होता है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। अब मैं चाहता हूं कि इस मस्जिद में जो फर्श लगाऊं वो जन्नत की जमीन होनी चाहिए। इसमें जमीन जो लगाऊंगा मैं तुम्हारी मस्जिद में वो जन्नत की जमीन हो, जमीन जन्नत की हो, जन्नत का फर्श मैं लगा दूं मस्जिद में। कल सुबह तुम लोग जन्नत की जमीन की तलाश में निकल जाओ और अपने साथ वो जन्नत की जमीन ले आओ ताकि मस्जिद में उस जमीन की मैं लगा दूं। और जब मस्जिद के ऊपर जन्नत की जमीन लग जाएगी तो इबादत करने का जो लुत्फ सुरूर मिलेगा उसकी बात ही अलग है। बाप तमाम बेटों ने हामी भर ली, सुबह हुई 6 बेटे निकल गए अपने साथ बस्ता लेकर जन्नत की जमीन तलाश करने के लिए। सुबह तक तलाशते, सुबह से शाम तक तलाशते रह गए, मगर शाम हो गई, कहीं उन्हें जन्नत की जमीन न मिल पाई। छोटा बेटा जो बीमार चल रहा था उसके दिमाग में एक बात आ गई। उसने बोरी उठाई और बाहर नहीं निकला, अपने माँ के पीछे हो लिया और माँ जिधर जिधर जा रही है, जहां कदम रखती वहां की मिट्टी उठा के बोरे में भरता जा रहा है। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे की मिट्टी बोरी में भरता चला गया। शाम तक पूरी बोरी तैयार हो गई। 6 बच्चे सब के सब हाँफते कांपते वापिस आए, बाप के पास आए, हाँफ रहे हैं। बाप ने सातों को तलब किया, कहा तुम लोगों ने जन्नत की जमीन लाया? कहा अब्बू जान बहुत तलाश किया मगर जन्नत की जमीन कहीं नहीं मिल पाई। दुनिया में जन्नत की जमीन कहां मिल सकती है? दोस्तों ये हमारे मजहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मेरे सरकार ने फरमाया कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। हजरत ने फरमाया था अभी ने पीर साहब ने, हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। ऐ इंसान अब तुझे इख्तियार है, माँ बाप की खिदमत करके तू जन्नत में चला जा, नहीं तो माँ बाप का दिल दुखा के तू जहन्नम में चला जा। मेरे सरकार ने फरमा दिया इख्तियार तुमको दिया गया है। अगर तुम माँ बाप की दिलजोई करते रहोगे, कुरान पाक में रब ने फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ भी ना कहना, झिड़कना तो दरकिनार है। अगर माँ बाप से कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो उफ भी, उफ आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये भी नहीं करना। एक सहाबी बूढ़े सहाबी दरबार रिसालत में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह मैं जब जवान था, कमाता था, सारी कमाई मैंने अपने बच्चे की परवरिश में लगा दिया। मैं बाजार से सामान लाता, मेरा बेटा तोड़ देता, कल दोबारा लेके आता, फिर तोड़ देता, दोबारा लाता, तीसरी बार लाता, मगर मैंने कभी उस पर नाराजगी जाहिर नहीं की। मेरे सरकार आज मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ, कमाने से माजूर हो गया हूँ, आज कोई सामान उठाता हूँ तो मेरा बेटा बोलता मत उठाना, उसको मत छूइएगा, मेरी जरूरत की चीजें पूरी नहीं करता। साहबी रसूल ने जब ये शिकायत पेश किया, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। उसके लड़के को बुलाया गया, तुझे मालूम है आज तुम अपने बाप को हिकारत की नजरों से देख रहा है, अपने बाप को अपना सामान इस्तेमाल करने से मना कर रहा है। कल जब तू बच्चा था, तेरे लिए तेरा बाप न जाने कितनी कितनी जरूरत की चीजें लाता था, तू तोड़ता जाता था, तेरा बाप लाता जाता था। बाप के दिल पर कभी भी कुछ भी नहीं गुजरा, तेरी हर ख्वाहिश की तकमील करता रहा। तूने खिलौना मांगा, बाप ने खिलौना दिया,
मिठाई तलब की, वो भी लाई गई। पोशाक तुमने मांगा, तुम्हें दे दिया गया। आज जब तुम कमाने लगे हो तो अपनी दौलत पे अपने माँ बाप को दौलत से दूर रखना चाहते हो। सुनो, अंता व अबू का अंता व मालू का ले अबीक, मेरे सरकार फरमाते हैं तू भी और तेरा माल सब तेरे बाप के लिए है। तू जो भी कमा रहा है तेरे बाप के लिए है। अगर तू कामयाबी चाहता है तो पहले माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की जरूरत पूरी करो। अगर वो राजी हो जाएंगे, खुदा राजी हो जाएगा। हजरात, इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रिवायतें हमारे सामने हैं, लेकिन जो पैगाम एक और हम आपको जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि दीवानों की महफिल है, कुछ दीवानगी की बात भी हो जाए। सातों बेटों को बुलाकर बाप ने पूछा था, बेटो तुम्हें जन्नत की मिट्टी लाने के लिए कहा गया था, ले आए मिट्टी? 6 बच्चों ने कहा बाबू जान थक गए, हार गए, बहुत दूर दूर तक तलाश किया, जन्नत की मिट्टी को मिली नहीं। छोटे बेटे ने आगे बढ़कर कहा अब्बू जान मैं जन्नत की मिट्टी लेके आ गया। जोर से बोलो, मैं जन्नत की मिट्टी लेके आ गया हूं। कहा तुम जन्नत की मिट्टी कहां से ले आए? दुनिया में जन्नत की मिट्टी? एक बात और सुन लीजिए मेरे भाई, हर मोमिन जन्नती मुसलमान खुश अकीदा इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और जन्नत में जाने के लिए कोशिश भी करना है, इबादतें भी करनी है और गुनाहों से भी बचना है। सिर्फ अपने अकीदे पर, अपने ईमान पे भरोसा नहीं करने का है ना? वरना अगर हमारे वजूद गुनाहों की जानिब हमेशा बढ़ते रहेंगे और हमारे कदम गुनाहों की जानिब आगे बढ़ते रहेंगे तो खुदा की कसम जहन्नम की आग भी, जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगता है, वो जहन्नम की आग। मैं एक रिवाज बता दूं आपके सामने। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पे भेजा, कहां उतरे? इसी हिंदुस्तान में उतरे। तारीख हमारे सामने है। आज लोग बोलते हैं ना कि ये लोग हिंदुस्तान के नहीं, कहते हमारा बाप हिंदुस्तान का है तो बेटे कहां जाएंगे? जोर से बोलो। बाप की प्रॉपर्टी पर औलाद का हक होता है। हम तो सीना ठोक के बोलेंगे कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप की सरजमीन है। और जब यहाँ पे तशरीफ लाए हजरत आदम, अंधेरा था, वहशत हो रही थी, जन्नत की नूरानियत से आए थे ना, घबराने लगे। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ और अजान दे दो। जिब्रील आए तो सबसे पहले अजान पूरी दुनिया में कहां पे हुई? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सबसे पहली अजान कहां हुई? जोर से बोलो ना। आज लोग बोलते हैं कि अजान पे पाबंदी लगाना है। अभी हम तो सब्र का दामन थाम के चल रहे हैं और ये सब्र का पैगाम हमने करबला से सीखा है ना? याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान भी हमारे बाप की जागीर है और सबसे पहले हमारा कलमा अजान इसी भारत में इसके कलमात गूंजे हैं। इसलिए याद रखना, हिंदुस्तान छोड़ने की जब नौबत आएगी तो तुम छोड़ सकते हो, हम कभी नहीं छोड़ सकते। आदम आए, हजरत जिब्रील को रब ने फरमाया जन्नत से हजरत आदम गए, उनको खाना पकाने के लिए जरूरत है ना, जहन्नम से आग ले जाओ, जहन्नम से आग ले जाओ ताकि आग जला करके वो खाना पका सके। अपने वजूद पे तरस खाना मेरे भाई। जिब्रील गए, मालिक जन्नत हजरत मालिक से कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं थोड़ी सी आग आपके जहन्नम से लेकर दुनिया में आदम के लिए तशरीफ ले जाऊं। कहा जिब्रील कितनी आग चाहिए? कितनी आग चाहिए आपको? क्या एक खजूर के बराबर दे दूं? जिब्रील ने कहा खजूर के बराबर दे दीजिए। तो हजरत मालिक ने फरमाया ए जिब्रील, अगर एक खजूर के बराबर जहन्नम की आग दे दूं तो कयामत तक न आसमान से पानी का एक कतरा बरसेगा, न जमीन से कोई सब्जाजारी उगेगी।
सातों जमीन और सातों आसमान जल के राख हो जाएंगे उसकी गर्मी और तपिश से। कितनी आग थी? एक खजूर के बराबर। रिवायत में आता है कि जिब्रील अगर एक खजूर के बराबर जहन्नम की आग आप ले जाओगे तो सातों आसमान और जमीन जल के राख हो जाएगी। का आधे खजूर के बराबर दे दीजिए। तो जन्नत के मालिक हजरत मालिक ने कहा जिब्रील अगर आधे खजूर के बराबर भी आग ले जाओगे तो कयामत तक आसमान से जमीन पर कोई पानी का कतरा नहीं पड़ सकता, कोई हरियाली नहीं पैदा होगी। का फिर कितनी आग ले जाऊंगा? अपने रब से पूछ लो कितनी आग चाहिए। तो रब कायनात ने फरमाया जिब्रील एक चिंगारी मांग लो, छोटी सी जर्रे के बराबर। चिंगारी ले लिया जहन्नम की आग से, कहा उसको जन्नत में ले जाओ और 70,000 नहरों में 70,000 बार उस आग को धोया गया। उस चिंगारी को जन्नत के 70,000 नहरों से 70,000 बार धोया गया और फिर वो चिंगारी लाके हजरत आदम को सरांदीप की पहाड़ी पे पेश फरमाया। जब उस पहाड़ की चोटी पे रखी गई वो चिंगारी तो तपिश और गर्मी से वो पहाड़ पिघल गया और उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। पत्थरों के जो जलने की जो आज रंगत देख रहे हो आप, पहाड़ों से धुआं निकलने के जो धुआं जो निकलता हुआ देख रहे हो, ये सब उसी की वजह से है। और फिर वो चिंगारी अपनी मुकम्मल हरारत और तपिश के साथ बिल्कुल पहाड़ के नीचे तक पहुंचकर फिर जहन्नम की आग से जाके मिल गई। ऐ मुसलमानों, सोचो और गौर करो। आज हम ताश के पत्तियों में दिन भर बर्बाद कर देते हैं। क्रिसमस में हमारे नौजवान न जाने कहां कहां जाके अपने कीमती लम्हात और कीमती पैसों को बर्बाद करते हैं। 31 आ रहा है, पाक स्ट्रीट में खुराफात और वाहियात की भरमार होती है। नया नया लिबास पहनकर शराब की बोतलें अपने मुंह में डालकर हमारे नौजवान न जाने क्या से क्या करते हैं। दुनिया की एक चिंगारी से अगर आपकी उंगली छलछाए तो फौरन चितरंजन हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, नर्सिंग होम चले जाते हो, दवा लेते हो।